नव वर्ष की शुभकामनाएं बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर और नया साल मुबारक हो। आज हम आपको चक्रव्यूह के 7 द्वार के बारे में समझाएंगे। चक्रव्यूह का पहला जो द्वार है, यानी जो पहला पॉइंट है, वो है काम। दूसरा है क्रोध, तीसरा है मोह, चौथा है लोभ, पांचवा है लोकलज्जा और छठा है ईर्ष्या और सातवां है आलस्य। आलस्य आप हर स्कूल में लिखा हुआ देखते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए सबसे खतरनाक जो आपके लिए है पढ़ने वालों के लिए, वो आलस्य ही है। तो सबसे पहले काम। काम का मतलब कार्य होता है। काम के कई मतलब हैं, लेकिन यहां जो मतलब है आपका, वो है कार्य। यानी आप कितना मेहनत कर लेते हैं, कितनी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, यानी कितना करते हैं, कार्य, क्रिया। सबसे पहला पॉइंट है एक्शन। आपका एक्शन क्या है, यानी कार्य क्या है। तो आपका कार्य है पढ़ना। तो पढ़ने में आपको, अगर आपको तो काम करना, जितना अच्छा काम करोगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। जितने अच्छी मेहनत करोगे, यानी जितनी रात दिन में मेहनत करोगे, उतना ही अच्छा आएगा। तो अब काम में आपको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो तो सफलता आपको बड़े आसान से मिल जाती है। अगर आप अपने काम में ईमानदारी नहीं करते हो तो सफलता आसान नहीं होती है। इसलिए काम पे पहला जो आपका शुरुआत होती है किसी भी चीज की, वो क्या नाम, काम से ही होती है, यानी करने से ही होती है। यानी आप कोई भी शुरुआत करेंगे तो उसका मतलब है कि एक्शन, यानी आपको कार्य करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है आपका क्रोध, है ना। अब क्रोध में आप क्या करेंगे, जब कभी भी आप अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको क्रोध आ जाता है तो आप मान लो कोई प्रश्न याद किए हैं, आप इसका प्रयोग करके देख लेंगे कि अगर आप कोई चीज याद किए हुए हैं और आपको क्रोध आ गया तो आप वो क्वेश्चन भूल जाते हैं। इसलिए क्रोध भी न करें। क्रोध आपको हर समय क्या करेगा, नुकसान ही देगा। क्रोध किया किसने, दुर्योधन ने, और क्या हुआ, पूरा 100 भाई का अंत हो गया। क्रोध एक ने किया और नुकसान पूरे परिवार को हुआ। यानी एक क्रोध के लिए ही एक महाभारत बन गया। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है, जो क्रोध नहीं करता है, जो किसी के ऊपर क्रोध नहीं लाता है, वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। क्रोध करने वाला कमजोर होता है। एक कमजोर लड़के को आप कभी देख लेंगे तो तुरंत क्या नाम, क्रोध करेगा। और अगर वो खुद से अपने सामने वाले से जीतने लायक नहीं है तो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। यानी ये कमजोर का प्रतीक होता है क्या, क्रोध। क्रोध वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। आप लोग एक चीज जान लीजिए कि मोह सबसे बड़ा नुकसानदायक होता है किसमें, हमारी पढ़ाई में। आप तनिक भी किसी से मोह करेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। मान लो आप कहीं पढ़ने गए, मान लो घर छोड़कर आप दिल्ली पढ़ने गए। अब दिल्ली में आपको माता और पिता का ख्याल आ गया, तो अगर आपको माता पिता बहुत अच्छे लगे तो आप पढ़ाई पढ़ पाएंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको मोह आपका अपने घर ले आएगा। और हो सकता है आपका घर ऐसे इंटीरियर एरिया में हो या ऐसे दूरी पर हो जहां पढ़ाई का मतलब क्या हो, शून्य हो। इसलिए आप मोह भी अगर करते हैं तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। मैं भी मोह का एक उदाहरण हूं। मैं भी दूर पढ़ने गया था और वहां मुझे भी घर वालों से थोड़ा लगाव लगा और मैं पढ़ाई छोड़कर घर चला।
तो कहीं भी अगर, और इसीलिए मैं जानता हूं कि मोह क्या है, हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए आप कभी मोह करें, लेकिन जहां पढ़ाई की बात आ जाए वहां मोह आपके नहीं होना चाहिए। केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए आपका, क्या? पढ़ाई। आप किसी को भी देख लो जो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता है यानी मोह करता है, उसका बच्चा क्या होता है? या तो बिगड़ जाता है या पढ़ता ही नहीं है। बाद में जब वो पढ़ नहीं पाता है या अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है तो वो सारा गुस्सा किस पे उतारता है? अपने घर वालों पर। अपने पढ़ेगा खुद नहीं, लेकिन हमारे मोह के माता पिता ने उससे कुछ कहा नहीं, जो उसके बच्चे ने किया वही सही है, जो उसके बच्चों ने कहा वही सही है। उसको उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है हर समय अपने बच्चे पर, अगर माता पिता अपने बच्चे पर ध्यान नहीं रखता है तो समझो कि उसका क्या होगा? नुकसान ही होगा। अगर माता पिता, और सबसे ज्यादा मोह किया किसने? धृतराज ने। अपने बच्चों से गलत को भी सही ठहराने का तरीका उन्होंने बनाया। सोचिए कि जब युधिष्ठिर योग्य शासक था, है ना, तो उसे युधिष्ठिर इतना ईमानदार थे, इतना सच्चे थे कि अगर दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कह दिया होता कि राज तुम करो और इतना खर्चा मुझे दे दो, तो वो उतना खर्चा भी देते और राज भी अच्छा चलता और किसी का विनाश भी नहीं होता। लेकिन पिता का मोह पिता को का भी नाश कराया और बच्चे तो मारे ही गए। किसमें? युद्ध में। इसलिए मोह हर समय हर लोगों के लिए क्या होता है, और खासकर माता और पिता को अपने बच्चे से खाने पीने में तो मोह करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी, सच्चाई और पढ़ाई में कोई मोह नहीं। अगर ऐसा माता पिता करते हैं तो उसका बच्चा कभी कमजोर नहीं होगा और कभी असफल नहीं होगा। मोह कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन मोह के तरीके अलग हैं। अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो क्या कहते हो? वो आगे बढ़ जाए, वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए तो अच्छा है ना? लेकिन अगर तो प्रेम ही मोह की व्यवस्था को दिखाता है। अगर आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो तो आप क्या करोगे? अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे से प्रेम करता है तो उसे सुबह ये ना कहे कि सो जाओ बेटा, उसे क्या कहे? पढ़ने जाओ। सो जाओ बेटा, बहुत ठंड। अरे ठंड है, ऐसी बात नहीं है, ठंड सबके लिए होती है ना। तो अब आपने मोह किया, लेकिन उसके कई सवाल छूट गए और खुदा न खास्ता परीक्षा में वही सवाल आ गए तो उस बच्चे का तो भविष्य किसने खराब किया? आपके मोह ने, गार्जियन के मोह ने बच्चे के भविष्य के लिए क्या किया? नुकसान। और कहेगा क्या? हम तुम्हें बहुत मानते हैं। अरे मानना वो नहीं होता है, मानना वो होता है जो बच्चे को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। तीसरा आपका है लोभ। आप लोग एक कहानी सुने होंगे संस्कृत में, लोभस्य पाप कारणम, है ना। एक कुत्ता रहता है तो एक अपने मुंह में क्या लिए रहता है? रोटी लेकर, और वो नदी के किनारे जा रहा होता है। नदी के किनारे पर देखता है कि एक उसके जैसा, जब वो पानी में झांकता है तो देखता है उसी के जैसा एक कुत्ता क्या है, और देख रहा है और मुंह में रोटी लिए हुए। उसने सोचा एक रोटी मैं तो लिए हुए हूं, दूसरी रोटी इससे भी छीन लूं, है ना। यानी उसको क्या आया? लोभ। और जब लोभ आया तो उसने क्या किया? तुरंत वो मुंह बाके और पानी में कूद गया। पता क्या लगा कि जो उसके पास था
वो भी चला गया, क्योंकि उसकी परछाई थी, वो कुत्ता नहीं था जो रोटी लिए हुए था, उसकी परछाई थी। अगर आपने कभी भी बहुत बड़ा लोभ किया तो आपका उतना बड़ा नुकसान होगा। ऐसे आप एक कहानी और सुने होंगे कि एक शेर था, तो वो हर समय लोगों को खाता था। तो हुआ क्या, और वो क्रोध में भी, वो कहानी क्रोध में ज्यादा सटीक बैठेगी, क्योंकि जब उसे क्रोध कराया, एक खरगोश, एक शेर था तो रोज एक जानवर खाता था जंगल का। एक दिन जब वो आया तो एक खरगोश का, बूढ़े खरगोश का नंबर लगा। बूढ़ा खरगोश पहुंचा तो थोड़ा देर करके गया। कौन? बूढ़ा खरगोश। अब उसके भूख मारे क्रोध बढ़ती जा रही थी, शेर की बढ़ती जा रही थी, और वो खरगोश जो था वो होशियार था। वो सोच रहा था जब ये बहुत मारे भूख के पागल हो जाएगा तब इसके पास पहुंचेंगे और इसे चूतिया बना देंगे। इसीलिए कभी क्रोध मत करना। तो वो जाके पहुंचा, कहां? जब शेर के पास पहुंचा तो शेर ने, उसने कहा, डांटा कि इतनी देर तुम क्यों आए? तो खरगोश ने कहा, महाराज हम करें क्या, रास्ते में एक शेर मिल गया और उसने कहा कि क्या नाम, तुम हमारे आहार हो, तुम यहाँ का राजा मैं हूं, तुम कहां जा रहे हो? तुम उसी में मेरी देर हो गई, हमने उससे बहुत विनती करके हम आपके पास आए हैं महाराज। शेर का क्रोध और 7वें आसमान पे पहुंचा। शेर ने कहा चलो हम देखते। गए तो वो एक कुएं के जगत पर बैठा और कहा, महाराज इसी में वो क्या नाम, तुम्हारे आने के डर से वो इसी में कूद गया है, और आप देखिए, झांकिए वो क्या नाम है या नहीं। अब वो क्रोध से तो पागल था। कौन? शेर। इसलिए उसने क्या किया, देखा तो देखा एक शेर, उसकी परछाई दिख रही थी, और उसने उसमें क्या किया, छलांग लगा दी। यानी क्रोध ने क्या किया, शेर को भी मार दिया। यानी आपके ज्ञान को आपका क्रोध हर समय क्या करेगा, मार देगा। इसलिए क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना। और उससे बड़ा क्या है, लोभ। लोभ करेंगे तो आप देख चुके कि हर समय लोभ वाला, जहां जहां किसी ने लोभ किया दुर्योधन ने, क्या हुआ, खुद गए और राज भी गया। इसलिए लोभ तो बिल्कुल करो ही ना। अब एक पॉइंट आपका है, बहुत अच्छा पॉइंट है, लोक लज्जा। हमारी बच्चियां या हमारी बहनें जब घर से निकलती हैं, या हमारे घर का कोई लड़का ही घर से निकलता है, तो जब जिस दिन अगर रविवार को छुट्टी है तो लोग कहते हैं पगला गए हैं, आज ये पढ़ने जा रहे हैं, है ना? लेकिन वो जानते हो क्यों कह रहे हैं? अब तुम लोग लज्जा के मारे क्या है, घर से नहीं निकलोगे। लड़कियां जब घर से निकलेगी पढ़ने, ये एसडीएम होने जा रही हैं, ये कौन, अरे चौके बर्तन तो है ना? लेकिन आज जो लड़की मास्टर है, जो लड़की आईएएस है, जो लड़की इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, उससे पूछो उसकी क्या स्थिति। आज हमारी व्यवस्थाएं, यानी हमें हर समय लोक लज्जा कहां ले जाता है, सबसे पीछे। इसलिए हमें लोक लज्जा से क्या रहना चाहिए, और खासकर हमारे गार्जियनों को लोक लज्जा से दूर रहना चाहिए। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, हमारी बच्चियां जब पढ़ रही होती हैं या हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ गार्जियन जिनके हमारे बच्चे सफल नहीं हुए हैं, वो गार्जियन आके, और जो गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ा रहा है उससे कहते हैं, अरे हमारा लड़का तो कानो पढ़ा और देखो कहीं फेल नहीं हुआ, और क्या नाम, कुल काम करके जाता था पढ़ने। यानी अगर मेरे लड़के का रिजल्ट कम आया है तो तुम्हारे लड़के का रिजल्ट क्यों बन जाए? कहिए कुल कमवा के हमारा लड़का आप जानता, ये ना बताइए हमारे लड़के को परसेंटेज कितना आया है, मेरे लड़के का ज्ञान कितना है, मेरे लड़के का, वो ये नहीं बताएंगे। वो सोचेंगे कि ये ऐसा ना हो इसका लड़का हमसे क्या हो, आगे चला जाए।
तो अब पिता को काम कैसे रोकने के लिए, और लड़कवा के यहाँ अलग समझेंगे, अरे तू जा तो अरे बप्पा का नो काम कर। ये नहीं सोचते हैं कि जब वो आईएएस बन जाएगा तो बप्पा का भी काम खत्म हो जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा तो बप्पा काम खत्म हो जाएगा। वो क्या सोचते हैं कि ऐसा इन्हें डिमोटिवेट करो, यानी लोक लज्जा केवल आपको नुकसान देने के लिए लाया जाता है? अब और फिर ईर्ष्या है। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हो तो क्या होता है कि आप ईर्ष्या का मतलब यह होता है कि आप जिससे ईर्ष्या करोगे वो तो आगे चला जाएगा, और आप क्योंकि आप जिससे ईर्ष्या कर रहे हो वो कभी आपके बारे में सोच नहीं रहा है, और आपका सारा समय किसके बारे में जा रहा है? उसके बारे में, है ना? जैसे हम किसी के बारे में अगर किसी से ईर्ष्या करते हैं तो सोचेंगे कि इसे अगर गिरा देते, ये अभी कहीं गिर जाता तो मजा आ जाता, है ना? लेकिन अब और वो कहीं हमारे बारे में सोचता है, वो तो अपने बारे में सोचता है कि हम कितना आगे बढ़ जाएं, हम कितना मेहनत करें कि आगे बढ़ जाएं। जो लड़के दूसरे लड़के से ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या करने वाला हर समय कहां होता है? पीछे होता है, और ना ईर्ष्या करने वाला हर समय आगे होता है। आप कभी भी अंदाजिए कि आप किसी के बारे में हर समय सोच रहे हैं कि यके मिलाए जाते, यके गड़बड़ाई जाती है, ऐसा होता है, ऐसा होता, तो आप तो उसके बारे में सोच रहे हैं। क्या वो आपके बारे में सोच रहा है? आप जानते हैं वो तो अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहा है कि ये सवाल हम कैसे लगाएं कि हमारा नंबर अधिक है ना? तो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और दुर्योधन ने क्या किया था? पांडवों से ईर्ष्या किया था, और ईर्ष्या का नुकसान ये हुआ, वो भीम से सबसे ज्यादा ईर्ष्या तो किससे करता था? भीम से। वो सोचता था भीम हमसे ताकतवर है तो इसे मैं नहीं हरा सकता, इसलिए वो क्या करता था? भीम, वो सोचता था भीम को मारो हर समय, वो हर समय टेक्निक लगाता था। अब हुआ क्या कि भीम को उसने खीर में जहर दे दिया। खीर में इतनी बड़ी ईर्ष्या थी भीम से कि भीम को किसमें दे दिया? खीर में जहर दे दिया। और फिर वो जब बेहोश हो गया तो उसे उठाकर कहां डाल दिया? गंगा जी। गंगा जी में वो गया, तो जब गंगा जी में वो लड़कते लड़कते पहुंचा तो गंगा जी ने देखा ये तो मेरा परपौत्र है। तो उन्होंने सोचा ये किसने किया? तो वो बेहोश था, उसे उठाए, और वो लड़का था बेहोश हो गया, वो जाना नहीं किसने किया। तो गंगा जी ने कहा अच्छा ठीक है, आज इसे इतना क्या नाम वो दे दो, ताकत। तो उन्होंने खीर का खूब बनाया, वो खाता बहुत था भीम, तो खीर बनाई और खीर का कटोरा दिया, और उन्होंने कहा जितने कटोरे आप पी लोगे उतने हाथी का बल आपका, उतने 1000 हाथी का बल बढ़ जाएगा। अब उसे कई कटोरा पी गया और उसके कई 1000 हाथियों का वो बल हो गया। लेकिन ईर्ष्या किया किसने? दुर्योधन ने। और वो कितना बड़ा और बहुत बड़ा ताकतवर दुर्योधन से बनकर आ गया। कौन? भीम, है ना? इसलिए कभी से किसी से ईर्ष्या कर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए न सोचना। किसी से ईर्ष्या करो ही ना अगर जिंदगी में आपको बहुत आगे बढ़ना। अगला स्टेप है लोक लक्ष्य को आलस। क्या है? आलस। आलस्य के बारे में आप लोग जानते ही हो कि हमारे क्या नाम महाभारत में आलस्य की वजह से ही कौन मारा गया? अभिमन्यु। चक्रव्यूह के 7 द्वार यानी 7वां द्वार आपका सबसे खतरनाक द्वार है। अगर आप आलस्य करते हैं तो जिंदगी में आपको, अगर आप आलस्य में, तीनों लोग अगर आलस्य नहीं करते हैं तो लड़के को सफलता 100% श्योर है मिलेगी। अगर माता आलस कर गई तब भी उतना बड़ा सफल आदमी बच्चा नहीं बनेगा। अगर पिता आलस कर गया तब भी सफल नहीं बनेगा, और अगर लड़का आलस कर गया तब भी वो उतना सफल नहीं बनेगा। इसलिए आलस्य में तो तीनों की जरूरत है। आप देखेंगे कि हमारी कहानियों में बताया जाता है महाभारत की कि
आलस किया किसने? सुभद्रा ने, और दुख के पूरे परिवार को हुआ। यानी अगर गार्जियन आलस्य करता है, यानी माता पिता अगर आलस्य करते हैं, तो उसे पूरे परिवार को झेलना होता है। बच्चा आलस करे तो केवल खुद झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर माता पिता आलस्य करते हैं तो पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। हुआ क्या कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तो अर्जुन चक्रव्यूह सिखाने के लिए उसे चक्रव्यूह के साथ सातों द्वार सिखा रहे थे, लेकिन 6 द्वार तक तो क्या सिखा, जैसे ही सिखाए माता जी आलस कर गई और सो गई। जब माता जी सो गई तो पिता ने क्या किया? आलस्य किया और वो भी बंद कर दिए, क्या? सिखाना। हुआ क्या कि अभिमन्यु केवल 6 द्वार तोड़ना जानता था, चक्रव्यूह का और 7वां द्वार नहीं जानता था। हुआ क्या कि जब चक्रव्यूह का युद्ध हुआ तो अर्जुन को कृतवर्मा के द्वारा दूसरी तरफ लड़ने के लिए लेकर चला गया, और अब बचा क्या? तो ये चारों भाई बैठे हुए थे अपना सिर नीचे किए हुए। तब तक अभिमन्यु निकलता है और वो कहता है कि तात क्या हो गया जो आप अपना सर झुकाए हुए बैठे? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि बेटा, 4 बंधु सेना सतसंगा और पारथ बिना सुन रणरंगा। आज हम 4 भाई हैं, लेकिन आज हमारी हार तय है, क्योंकि हम चारों भाइयों में चक्रव्यूह के 7 द्वार तोड़ना कोई नहीं जानता। तो अभिमन्यु ने कहा, तो इसमें क्या आप क्या नाम परेशान है? तो उसने एक उसके लिए एक कोटेशन है कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, युद्ध में यमराज से भी प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। यानी वो कहता है, तो युधिष्ठिर पूछते हैं, तो कहता है मैं 6 द्वार तोड़ना जानता हूं, लेकिन 7वां द्वार जब तोड़ रहे थे तो मेरी माताजी सो गई थी। यानी क्या आ गई थी माताजी को? आलस्य है। माता क्या आलस्य बच्चे को क्या करता है? ले डूबता है। पिता का आलस्य बच्चे को ले डूबता है। माता ने आलस्य किया, बच्चा पढ़ने जा रहा है, खाना बना के नहीं दिया, तो बच्चा धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और उसका दिमाग भी कमजोर हो जाएगा, और पता क्या लगेगा कि बच्चा क्या कहते हैं, यानी भोजन जब ना पाए तो थोड़ा सा छोड़ो, तो बच्चा जब कमजोर हो जाएगा तो उसका दिमाग भी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, है ना। इसलिए माता के आलस्य ने बच्चे को कमजोर कर दिया। पिता का आलस्य, जब पिता खुद दोपहर तक सोएगा तो बच्चा क्या जग जाएगा समय से। बच्चे को जब क्या नाम पिता कहेगा अरे अभी सो जाओ, अभी थोड़ा कोहरा है ज्यादा सो, और जब क्या दिखाना होगा? रासलीला। हम ये नहीं कहते हैं रासलीला गलत होती है। अगर रासलीला दिखाना है तो देखने में अगर गार्जियन उसे सपोर्ट करता है, एक बात बताओ, तुम्हें सपोर्ट किसमें, गार्जियन को सपोर्ट किसमें करना चाहिए? बच्चे की पढ़ाई के लिए, ना कि उसे रासलीला देखने के लिए। अगर तुम बहुत पैसे वाले होगे तो जब चाहोगे तभी रासलीला आपके सामने दिखाई देने लगेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले क्या प्राप्त करने को सोचो? लक्ष्य। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो न देखो, सपने वो देखो जो तुम्हें सोते हुए में सपने ना देखो, सपने वो देखो जो सोने ना दे, है ना। तो सबसे पहले ये सातों में छोटी छोटी बातें आपको बता दी गई।
चक्रव्यूह के 7 द्वार के लिए। तो आगे फिर दूसरे दिन देखा जाएगा। आज से कुछ क्लास चलाने की हम प्रयास करेंगे, कुछ सवाल बताने का। ठीक है, दैट्स ऑल।